बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। यार आज का टॉपिक है यूक्रेन का। बहुत सारे दोस्त हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था यूक्रेन के क्या हालात है, किस तरह वीज़ा मिलेगा, लेकिन जो जंग के बाद बोला था। लेकिन अभी जग ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम बहुत सारे दोस्त हैं जो सोच रहे हैं कि उस यानी कि मैं अगर वो वीज़ा बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन हाँ, ये बातें तो सच है कि वो अगर किसी ने वो नई वीडियो देखी तो वो इस साइड लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो बहुत सारी ये खबरें सच्ची हैं कि अगर आपको जब ये जंग का दौरान इनका जंग के बाद ये माहौल थोड़ा अच्छा होगा तो ये वीज़ा आपको बहुत आसानी मिलेगा यूक्रेन का। तो लेकिन वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें ना यूरोपीय यूनियन ने बोला यूक्रेन को कि अगर आपने हमारा वो जो उन्होंने कर्जे वगैरह लिए थे, अगर इसकी किस्तें ना दी तो हम मज़ीद यूक्रेन खसारे में चला जाएगा। यानी कि यूक्रेन की इकॉनमी है जो वो ज़ीरो नील कर जाएगी। अब जब उनकी इकॉनमी क्रैश कर जाएगी तो वहाँ पे जॉब्स बिल्कुल नहीं होगी, अगर होंगी भी तो वो आपको कभी नहीं देंगे। वो इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि इकॉनमी उनकी पहले भी आपको पता है कि 60-70 हज़ार 1 लाख के राउंड बाउंड उनकी सैलरी थी। यानी कि लाख रुपये सैलरी उनकी थी। जो पाकिस्तानी बहुत पढ़ा लिखा है जिसकी बहुत डिमांड है जी पाकिस्तान में, वो शायद 70-80 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकता था, लेकिन वो यूक्रेन में इतनी लेता है। यानी कि पाकिस्तान की है। तो अगर आपके वहाँ पे कम सैलरी की बात करें तो वो 60-70 हज़ार में यूक्रेन में आम सैलरी थी जंग से पहले। अब जंग के बाद जो हालात होंगे वो तकरीबन बहुत ही विचारों कि यार मुझे बहुत तरस आ रहा है उन पर, तो दुआओं से दुआएं कीजिए उनके लिए। तो लेकिन मैंने ये जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि जंग के बाद यूक्रेन जाने का बिल्कुल ना सोचें। सैलरी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, जॉब्स तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि पहले उसे सेटलमेंट करते खुद तो उसे तकरीबन 10 से 12 साल दोबारा लग जाएंगे यूक्रेन को बहाल करते। अब रूस ने जो उनसे एरिया को उन पर कब्जा या कवर कर लिया है, यूक्रेन के इलाकों पे उन्होंने कब्जा किया, उसमें अब अगर अब वो थोड़ा सा भी यूक्रेन को छोड़ देते हैं ना, थोड़ा सा भी यूक्रेन को छोड़ देते हैं तो आपको पता है कि यूक्रेन को सेटलमेंट करते बहुत अरसा लग जाएगा। तो ये पाकिस्तानी इंडियन लोग यहाँ से पैसा बर्बाद करके यूक्रेन जाएंगे कि चाहे हमें यूरोपियन कंट्री में एंट्री मिल गई है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन अगर तो आपने यानी कि जाना है ना इलीगल के लिए, सोच रहे हैं कि मैं वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह की कंट्री में या कोई एजेंट्स के साथ रहा होगा, चले वो तो एक अलहदा बात है, वो भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो एक अलहदा बात है। अगर आप बोले ना कि नहीं मैं यूक्रेन में अपनी सेटलमेंट वगैरह करने जा रहा हूँ, तो वो एक बिल्कुल भी अभी फेक न्यूज़ देंगे लोग, जो देंगे यूक्रेन से भी देंगे जी अभी इस तरह ये सूरत हाल हो चुकी है, इतनी सैलरी है वहाँ पे, वो सब फेक है। अब यूक्रेन एक बिल्कुल ना फ़ारग हो चुका है। ठीक है, यूरोप में तो गिना जाएगा। एक मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी यूक्रेन पर, वो ये थी कि उन्होंने ना यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन ने खत लिखा था। उन्होंने ना खत में बताया था कि जी हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए, यानी कि हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए। यूरोपीय यूनियन आपको पता ही है शेंगेन वगैरह की कंट्री हैं, वो बोलते थे हमें इसमें शामिल करें और रूस के ख़िलाफ़ शेंगेन के साथ मैं रूस के ख़िलाफ़ लड़ूँ शेंगेन में दाखिल होकर। तो जिनमें बैड न्यूज़ ये कि यूरोपीय यूनियन ने कल रात को इनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपका यूरोपीय यूनियन आपका हिस्सा नहीं बनेगा, आपकी जंग है, आप खुद लड़ें। तो इसमें यूरोपीय यूनियन इस तरह फिर यूक्रेन फंस गया है। तो अब जो मज़ीद फंसा था उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी यूरोपियन यूनियन ने जी, वो अमदाद तो ठीक है दे रहे हैं जी, असला दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ें भी बोल रहे हैं कि हमें वापस अपने जो आपने हमारे से कर्जा लिया हुआ है उसकी किस्तें अगर आपने ना दी तो जो भी इनके मायदे हुए थे वो इनकी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल क्रैश करेगी। तो उनका असर आम की यूक्रेनियन पर पड़ेगा। जो आम यूक्रेनियन है ना, वहाँ से पाकिस्तानी भी गायब हो चुके हैं, इंडियन वाले भी गायब हो चुके हैं, यानी कि और कंट्रियों में उनके वज़ीर दाखिला ने रब्ता करके उन्हें मूव कर दिया है। तो अब वहाँ पे जो बचे हैं वो यूक्रेनी हैं। तो यूक्रेनी के जब वो आस्ता आस्ता अपनी सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ से लोग वहाँ पे लालच में जाएंगे कि यहाँ पे जॉब्स आई हैं जी, वहाँ पे जंग खत्म हुई है, वीज़ा तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जॉब्स वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। सेटलमेंट करते उन्हें बहुत अरसा लग जाएगा। तो यूक्रेन जाने के वाले जो सोच रहे हैं उनके लिए चाहिए कि वो इसके बदले कोई और कंट्री में सर्च कर ले, यूक्रेन को छोड़ दे। वहाँ पे भी आपने तकरीबन 10-12 लाख एजेंट को देना ही है ना, 8 लाख जितना भी, उसकी निस्बत रोमानिया देख ले, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, उनको टारगेट कर ले और वहाँ पे चले जाए यूक्रेन की निस्बत। तो वहाँ पे आपको सैलरी भी मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, तो चलो थोड़ा आपका गुजारा हो जाएगा। तो इस तरह आप कंट्री बदल सकते हैं यूक्रेन से हट कर। तो मज़ीद और वीडियो देख तो आने वाले दिनों में मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप मुकम्मल एक दफ़ा मुकम्मल आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो यानी कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, थोड़े पैसों में आप यूरोप जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।